चैनल आज हम पढ़ने वाले थर्मल इंजीनियरिंग में आईसी इंजन टॉपिक है। इसमें पढ़ेंगे लुब्रिकेशन सिस्टम इन आईसी इंजन। इसमें हम आईसी इंजन में लुब्रिकेशन सिस्टम क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। इसमें बताया गया है लुब्रिकेशन इज द एक्शन ऑफ अप्लाइंग अ सब्सटेंस सच एज ऑयल आर ग्रीस टू एन इंजन आर कंपोनेंट so as to minimize friction and allow smooth movement. Lubricating system is a mechanical system of lubricating internal combustion engines in which a pump forces oil into the engine bearing. लुब्रिकेशन सिस्टम एक वो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हम लोग उसमें जो इंजन होता है या उसके कंपोनेंट पार्ट्स होते हैं उसका मिनिमम फ्रिक्शन के लिए और इसमें स्मूथ मूवमेंट करे इसके लिए उसमें एक कुछ ऑयल या फिर उसमें ग्रीस डाला जाता है। उस सिस्टम को ही हम लुब्रिकेशन सिस्टम बोलते हैं। लुब्रिकेटिंग सिस्टम एक मैकेनिकल सिस्टम होता है जिसमें लुब्रिकेटिंग इंटरनल कंबक्शन इंजन में होता है और ये पंप फोर्सेज के द्वारा ऑयल को इंजन के वेयरिंग में पहुंचाया जाता है। इंजन वेयरिंग या इंजन के कंपोनेंट्स पार्ट्स होते हैं जहां पर उसमें कम से कम फ्रिक्शन हो और उसमें स्मूथ मूवमेंट करे, उसका मूवमेंट जो हो आसानी से मूवमेंट करे, उसी को ही हम लुब्रिकेशन सिस्टम ऑफ इन आईसी इंजन बोलते हैं। आईसी इंजन का लुब्रिकेशन सिस्टम होता है। क्या होता है जो आईसी इंजन होता है, आईसी इंजन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। उन पार्ट्स के अलग अलग वर्क होते हैं। कोई मूवमेंट करता है, कोई चीज़ स्लाइड करती है, तो उसमें क्या करते हैं उसको मूवमेंट और स्लाइड स्मूथली काम करे और उसमें कोई फ्रिक्शन ना हो इसलिए उसमें हम ऑयल डालते हैं और या फिर उसमें ग्रीसेज डाला जाता है। तो एक पंप फोर्सेज के द्वारा ऑयल और ग्रीसेज डाल करके उसका फ्रिक्शन जो होता है वो कम कर सकते हैं उससे और स्मूथ मूवमेंट करे। इसी सिस्टम को हम लुब्रिकेशन सिस्टम बोलते हैं। इसमें लिखा हुआ है लुब्रिकेशन सिस्टम इन आईसी इंजन। लुब्रिकेशन इज द एक्शन ऑफ अप्लाइंग अ सब्सटेंस सच एज ऑयल आर ग्रीस टू एन इंजन आर कंपोनेंट सो दैट टू मिनिमाइज फ्रिक्शन and allow smooth movement. Lubricating system is a mechanical system of lubricating internal combustion engines in which a pump forces oil into the engine bearing. अब इसमें देखेंगे कौन कौन से पार्ट को हम इंजन के कौन कौन से पार्ट्स को हम लुब्रिकेट करते हैं, इसमें बताया गया है। तो इसमें हम जानेंगे ये जो बताया गया है मेन पार्ट्स ऑफ एन इंजन टू बी लुब्रिकेटेड। द मेन पार्ट्स ऑफ एन इंजन विच नीड लुब्रिकेशन आर एज गिवन। इंजन के जो मेन पार्ट होते हैं जिनको लुब्रिकेशन की जरूरत पड़ती है वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है मेन क्रैंकशाफ्ट बेयरिंग। जो मेन शाफ्ट क्रैंकशाफ्ट होती है उसका जो बेयरिंग होता है वहाँ पर हमको लुब्रिकेशन करना पड़ता है। अगर हम उसको लुब्रिकेशन नहीं करेगा तो क्या करेगा वो फ्रिक्शन करने लगेगा और मूवमेंट आसानी से नहीं करेगा, वो जाम हो जाएगा। उस जाम से बचाने के लिए उसको क्या करते हैं। इसके अलावा इसमें सेकंड बिग एंड बियरिंग। बिग एंड बियरिंग होता है वहाँ पर भी लुब्रिकेशन किया जाता है। स्मॉल एंड बियरिंग में लुब्रिकेशन होता है जिसको हम गॉजियन पिन भी बोलते हैं। गॉजियन पिन बियरिंग में भी इसमें लुब्रिकेशन होता है। पिस्टन रिंग एंड सिलेंडर वॉल्स में भी लुब्रिकेशन किया जाता है। टाइमिंग गियरिंग, गियरिंग का जो मूवमेंट होता है गियरिंग में भी लुब्रिकेशन किया जाता है। अगर इसको लुब्रिकेशन नहीं किया जाएगा तो फ्रिक्शन के कारण इसके टीथ घिस जाएंगे, इसलिए गियर में भी लुब्रिकेशन किया जाता है। कैम शाफ्ट एंड कैम शाफ्ट बियरिंग में, कैम शाफ्ट में भी लुब्रिकेशन होता है और कैम शाफ्ट जो बियरिंग होता है उसमें भी लुब्रिकेशन किया जाता है। वाल्व मैकेनिज्म में जो वाल्व मैकेनिज्म होता है, इनलेट और आउटलेट वाल्व होती है, उसमें भी लुब्रिकेशन किया जाएगा। अगर हम उसमें लुब्रिकेशन नहीं करेंगे तो वो जाम हो जाएगा जिसके द्वारा उसमें इनलेट और आउटलेट वाल्व जो ओपन और क्लोज होती है वो नहीं हो पाएगी। तो फिर नेक्स्ट है वाल्व गाइड्स और वाल्व रॉकर आर्म में भी लुब्रिकेशन किया जाता है। वाल्व टेपेट्स एंड वाल्व रॉकर आर्म में भी लुब्रिकेशन किया जाता है। तो इसमें बताया गया है कि वो कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं इंजन के जिसमें लुब्रिकेशन किया जाता है। तो लुब्रिकेशन के जो मेन पार्ट्स होते हैं जो लुब्रिकेशन किया जाता है इंजन के, वो ये होते हैं मेन क्रैंकशाफ्ट बियरिंग, बिग एंड बियरिंग, स्मॉल एंड और गॉजियन पिन बियरिंग्स, पिस्टन रिंग्स एंड सिलेंडर वाल्स, टाइमिंग गियर्स, कैमशाफ्ट एंड कैमशाफ्ट बियरिंग्स, वाल्व मैकेनिज्म, वाल्व गाइड्स, वाल्व टेपलेट्स एंड रॉकर आर्म। इन सब में लुब्रिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। ऑयलिंग करते हैं या फिर ग्रीस लगाया जाता है, इस टाइप से इसमें लुब्रिकेशन करते हैं। इसलिए करते हैं लुब्रिकेशन क्योंकि इसमें फ्रिक्शन कम से कम हो और ये स्मूथली मूवमेंट का काम करे, स्मूथली मूवमेंट करे। इसके कारण आप वाइब्रेशन भी नहीं होता है और गाड़ी ज़्यादा टाइम तक चलती है। तो मेन पार्ट्स ऑफ एन इंजन टू बी लुब्रिकेटेड। अब इसमें जानेंगे हम लुब्रिकेशन कौन कौन से टाइप का होता है। अब इसमें हम जानेंगे वेरियस लुब्रिकेशन सिस्टम्स यूज्ड फॉर आईसी इंजन में भी क्लासिफाइड। बहुत सारे प्रकार के लुब्रिकेशन सिस्टम होते हैं आईसी इंजन में। जैसे फर्स्ट होता है वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम।
सेकंड होता है ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम, थर्ड होता है मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम। ये इसके लुब्रिकेशन करने के सिस्टम होते हैं। एक होता है वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम, ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम, और एक होता है मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम। ये कैसे होता है इसको हम डायग्राम के अकॉर्डिंग समझेंगे। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम है वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम का। वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम का डायग्राम है। इसमें जो कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये लुब्रिकेशन ऑयल दिया हुआ है, यहाँ ऑयल स्ट्रेनर लगा हुआ है, और यहाँ ऑयल पंप लगा है। इसके अलावा ये कनेक्ट है ऑयल ट्रॉप से, ऑयल ट्रॉप से लगा हुआ है। ये लोअर ऑयल पैन होता है जो कि ऑयल का एक लेवल बना के रखता है, कितने लेवल तक हम ऑयल को भर सकते हैं, ऑयल को फिलअप किया जाता है। ऑयल ट्रॉप्स होता है, ये कनेक्ट होता है जो कैम शाफ्ट होती है, कैम शाफ्ट मेन बियरिंग में, और कैम शाफ्ट में यहाँ से कनेक्टिंग रॉड भी होती है जो कि पिस्टन से कनेक्ट होती है। ये जो कि बताया गया आपको कनेक्टिंग रॉड, और इसमें बियरिंग भी लगा होता है। और इसके अलावा ये जो यहाँ पर ये पिस्टन होता है, पिस्टन जो कि इसमें अटैच होता है, और इसमें ऊपर एक कैम शाफ्ट होती है। और ऑयल प्रेशर गेज होता है जो कि इसमें ऑयल का जो प्रेशर होता है वो यहाँ पर गेज में हमको दिखता रहता है कि ऑयल प्रेशर गेज, ऑयल कितना है कितना नहीं है। ऑयल अगर कम होता है तो इससे हमको प्रेशर से दिख जाता है कि ऑयल इसमें ऑयल का लेवल कम हो गया है। तो इसमें क्या होता है, जो ऑयल होता है ऑयल इस बॉक्स में फिलअप होता है, इसमें भरा हुआ होता है ऑयल। इसमें ऑयल स्ट्रेनर के द्वारा इसमें ऑयल को ऊपर पहुँचाया जाता है। ऊपर पहुँचने के बाद ऑयल पंप के द्वारा इसमें ऑयल भेजा जाता है। ऑयल पंप के द्वारा यहाँ से फिर ये ऑयल क्या होता है, जैसे इसमें प्रेशर पड़ता है तो इसकी यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट होता है अपनी अपनी जगह पे ऑयल ट्रप्स में। ये ऑयल ट्रप्स होते हैं जो कि बने होते हैं, इसमें ऑयल फिलअप हो जाता है, भर जाता है। जैसे कि इसमें ये भरा हुआ है, इस टाइप से ये भर जाता है इसमें। और जैसा इसमें भरता है वैसे इसका प्रेशर जो होता है ऑयल प्रेशर गेज, वो यहाँ पर हमको रीडिंग बताता रहता है, मेंशन करता रहता है कि इसका रीडिंग क्या है, ऑयल का प्रेशर क्या है। अगर ऑयल कम हो जाता है तो इसका प्रेशर डिक्रीज होने लगता है, इससे हमको पता चल जाता है कि ऑयल का लेवल कम हो गया है। और इसमें जो ये मेन बियरिंग वो है, ये कंटिन्यू रोटेट करती है। रोटेट करने के लिए इसका स्मूथली वर्क करे, वाइब्रेशन ना हो, जिसके कारण इसको हम क्या करते हैं, ऑयल किया जाता है, ऑयलिंग करते हैं। तो इसके द्वारा यहाँ से जाकर के इसमें ऑयलिंग कंटिन्यू इसमें होता रहता है, जिसके द्वारा इसमें जंग नहीं लग पाती, कोरोजन नहीं हो पाती है। इसके अलावा इसमें कोई भी जाम नहीं हो पाता है, फ्रिक्शन नहीं हो पाता है, और स्मूथली मूवमेंट करता रहता है। तो इस टाइप से जो ये होती है, ये वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम होता है। सो इसमें पार्ट्स के नाम देखा जाए तो ये ऑयल स्ट्रेनर होता है, ये ऑयल पंप होता है, और इसमें जो होता है लोअर ऑयल पैन होता है, लेवल तक की लेवल बताता है कितने लेवल तक हमको ऑयल रखना है। ऑयल ट्रप्स होता है, यहाँ पर मेन बियरिंग होता है, यहाँ पर कनेक्टिंग बियरिंग होता है ये वाला, और ये जो होता है रॉड होती है, कनेक्टिंग रॉड होती है जो कि इससे जो व्हील इसमें रोटेट होती है, और ये फ्लाई व्हील होता है जो कि रोटेट करता है मेन बियरिंग के द्वारा। और यहाँ से जो पेन ऑयल ट्रप्स होता है इससे कनेक्ट होता है ऑयल प्रेशर गेज, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, मेंशन कर रहा है। और ये होती है कैम शाफ्ट, कैम शाफ्ट होती है, कैम शाफ्ट इसको रोटेट करती रहती है, और इसके द्वारा इसको हम ऑयलिंग करते रहते हैं, ऑयल के लिए ज़रूरत पड़ती है। जैसे इसमें ऑयल कम होता जाता है वैसे हमको इसमें पता चल जाता है, उसके बाद ऑयल उसको हम फिलअप करते हैं। ये होता है वेट सम्प ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम। ये जो डायग्राम है यह ड्राई सम्प ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम का डायग्राम है, ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम का इसमें तो इसमें क्या होता है, जो गियरिंग सिस्टम होता है, गियरिंग सिस्टम से लेकर के इसमें ऑयलिंग किया जाता है, जो कि आपको डायग्राम से दिख रहा होगा। ये ऑयल पैन होता है, ऑयल पैन में ऑयल को फिलअप होता है यहाँ पर, और यहाँ स्ट्रेनर होता है, ऑयल को ऊपर पहुँचाता है। यहाँ ऑयल पंप होता है, यहाँ ऑयल फिल्टर होता है, ऑयल को फिल्टर भी किया जाता है। फिल्टर करने के बाद यहाँ पर जो होता है वो कैम शाफ्ट होती है, कैम शाफ्ट जो कि फ्लाई व्हील से अटैच होती है, और ये कंटिन्यू ये रोटेट करती है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन के द्वारा रोटेट करती है। तो रोटेट करने पर यहाँ पर कुछ टाइमिंग गियरिंग होते हैं। तो इसके जो बाल्ब है अलग अलग जगह पे गए हुए हैं ऑयल के, जो कि आपको दिख रहा होगा। इसमें ऑयल का जो इसमें है ऑयल जो स्ट्रेनर ये जो है इसमें गए हुए हैं। इसमें क्या है, ऑयल गियरिंग में भी अटैच होता है, ये रॉड में भी अटैच होता है। यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस टाइप से इसको अलग अलग जगह पे अटैच कर देते हैं, जिसके द्वारा ऑयल कंटिन्यूस में होता रहता है। इसमें 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट और 8 पॉइंट अलग अलग अटैचमेंट है। यहाँ भी अटैच होता है, यहाँ भी अटैच होता है, ऑयल फिल्टर होता है, ऑयल होता रहता है,
यहाँ भी ऑयलिंग होती रहती है, यहाँ भी ऑयलिंग होती रहती है। इस टाइप से जहाँ जहाँ हमने मार्क किया हुआ है यहाँ पर ऑयलिंग इसमें होती रहती है और कंटिन्यू इसमें लुब्रिकेशन होता रहता है। ये जो होता है ये टाइमिंग गियरिंग होता है, जिस टाइप से टाइमिंग को रोटेट करते हैं इसके द्वारा इसी में शाफ्ट में जो कैम शाफ्ट होती है, कैम शाफ्ट से अटैच होता है एक गियर, ये जो क्रैंक शाफ्ट से अटैच होता है कैम शाफ्ट वाले गियर से, और दोनों एक साथ में रोटेट करता है। ये रोटेट करता है तो ये भी रोटेट करता है। इसके द्वारा जो ये पिस्टन होता है, पिस्टन अप और डाउन होता है, स्लाइड करता है। तो इसमें कंटिन्यू ऑयलिंग होती रहती है। ऑयलिंग के कारण इसमें कोरोजन नहीं हो पाता है और इसके द्वारा स्मूथली ये काम करता रहता है। ये कैम शाफ्ट होता है, यहाँ पर ये प्रेशर गेज होता है, ऑयल प्रेशर गेज यहाँ से अटैच होता है ऑयल प्रेशर गेज, और ये कनेक्टिंग रॉड होती है, और ये पिस्टन होता है जो कि स्लाइड करता है अप एंड डाउन के लिए। ये तो मालूम है स्लाइड अप एंड डाउन के लिए करता है, स्मूथली काम करे इसके लिए इसमें ऑयलिंग की जाती है। तो इसमें यहाँ पर ऑयल पेन होता है, यहाँ स्ट्रेनर होता है, और यहाँ ऑयल पंप होता है, ये ऑयल फिल्टर होता है। ये अलग अलग भागों में बांटे गए हैं ऑयल के पॉइंट को। 1 2 3 4 5 6 7 8 अलग अलग टाइप से पॉइंट में बांटा गया है। जैसे कि ये अटैच है यहाँ पर अटैच है, यहाँ पर अटैच है, यहाँ पर अटैच है, यहाँ पर अटैच है, यहाँ पर अटैच है। इस टाइप में क्या होता है ऑयलिंग यहाँ पर कंटिन्यू होता रहता है। और ये जो होता है टाइमिंग गियरिंग होता है, यहाँ पर ये रोटेट करता है तो ये भी रोटेट करता है, इस स्मूथली रोटेट करे इसलिए इसमें गियरिंग में भी ऑयलिंग किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर गियरिंग होता है जिसको द्वारा पिस्टन में और जो कनेक्टिंग रॉड है सब में इसमें ऑयलिंग होती रहती है। और ये कनेक्टिंग रॉड होती है और ये पिस्टन होता है, ये प्रेशर गेज होता है और ये कैम शाफ्ट होता है। ये होता है वेट सम्प ऑयल सिस्टम होता है। नेक्स्ट है वो है ये जो है लिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम होता है। लिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम इस टाइप से होता है, इसका डायग्राम बनता है। इसमें ये ऑयल ड्रैग है, ऑयल वेट सम्प कहलाता है। इसमें ऑयल को फिलअप किया जाता है, इसमें ऑयल स्ट्रेनर होता है ये, और इससे इस लाइन के द्वारा ऑयल को पहुंचाया जाता है ऊपर की तरफ। ये ड्रेन सम्प पर प्लग होता है, अगर ऑयल पर निकालना हो तो यहाँ से खोल करके ऑयल को बाहर निकाल सकते हैं, और यहाँ पर ऑयल सूख जाता है पूरी तरह से। और इंजन क्रैंक केस होता है यहाँ पर, और ये जो होता है यहाँ से ऑयल को भेजा जाता है। ऑयल पंप होता है यहाँ से, इसके द्वारा ऑयल को प्रेशर दिया जाता है, प्रेशर के अकॉर्डिंग इसमें ऑयल यहाँ से लॉक होता है। प्रेशर रेगुलेटर होता है तो जिसके द्वारा यहाँ से प्रेशर के द्वारा पहुँचता है तो ये बियरिंग के लिए चला जाता है, और ऊपर फिल्टर होकर के फिर ये वापस होकर के फिर से ऑयल सम्प में आ जाता है कंटिन्यू। तो जहाँ पर इसकी ऑयलिंग की ज़रूरत पड़ती है वहाँ के लिए बियरिंग के लिए पहुँचा देते हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो यहाँ से फिल्टर होकर के यहाँ से फिल्टर होते हुए ऑयल रेगुलेटर जो ब्रेदर होता है इससे होते हुए यहाँ पर ऑयल में जो तो वापस भी आता रहता है। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस होती रहती है। ये लिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम होता है। तो ये जो है वेट सम्प है जिसमें ऑयल को फिलअप किया जाता है। ये ड्रेन प्लग है, इससे ऑयल को अगर हमको ऑयल ख़राब हो जाता है तो इसको क्या करती है यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं ऑयल को बाल्ब को खोल करके। इंजन क्रैंक केस होता है, और इसमें क्या होता है ऑयल स्ट्रेनर के द्वारा इसमें ऑयल ऊपर पहुँचाते हैं, ऑयल पंप के द्वारा इसमें प्रेशर देते हैं ऑयल में और ऊपर पहुँचता है। ऊपर पहुँचने के बाद बियरिंग जो होता है बियरिंग के लिए ऑयल को पहुँचा दिया जाता है, और जो बचा हुआ ऑयल रहता है वो यहाँ से होकर के इस बल्ब के द्वारा फिल्टर होकर के फिर ये जो कि तो रिटर्न आने लगता है, रिटर्न आकर के फिर से वेट सम्प में आ जाता है ऑयल। तो इस टाइप से कंटिन्यू प्रोसेस होती रहती है, जिसके द्वारा ऑयल जो इंजन होता है इंजन के बियरिंग में और इंजन के पार्ट्स में कंपोनेंट में ऑयलिंग होता रहता है, और इसमें ऑयल जो कि तो रिटर्न भी आता रहता है। तो ये होता है लिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम। तो लिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम में क्या होता है वेट सम्प होता है, ड्रेन प्लग होता है, ऑयल स्ट्रेनर होता है, इंजन क्रैंक केस कहलाता है ये क्रैंक केस। इसके अलावा ये होता है ऑयल पंप, और ये होता है बियरिंग के लिए जाता है ऑयल, और ये फिल्टर होता है यहाँ पर फिल्टर लगा रहता है, और ये होता है प्रेशर रेगुलेटर। इसको जैसे ही हम इसको टाइट रखेंगे उस हिसाब से ये प्रेशर ज़्यादा करेगा, प्रेशर रेगुलेटर सिस्टम होता है। और ये ब्रेदर होता है। तो ये होता है लिस्ट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। तो हम इस डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। ये भी डायग्राम होता है, एक ड्राई सम्प होता है जिसमें ऑयल को फिलअप किया जाता है, स्ट्रेनर लगा होता है, स्ट्रेनर से स्कैनिंग पंप के द्वारा ये ऑयल को पहुंचा दिया जाता है। ये प्रेशर रेगुलेटर होता है, इसको टाइट रखेंगे तो प्रेशर ज़्यादा जाएगा और फिल्टर होकर के यहाँ से सप्लाई टैंक में पहुँचेगा। सप्लाई टैंक में के द्वारा यहाँ से जा कर के जो कि इस प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है, और इसमें ऑयल पंप के द्वारा ऑयल कूलर के द्वारा और ये बियरिंग के लिए ऑयल पहुँचता जाता है कंटिन्यू। तो इस टाइप से भी एक प्रोसेस होती है। ऑयल सम्प से ऑयल फिल हुआ,
इसमें स्केवरिंग पंप के द्वारा ऑयल आगे की तरफ बढ़ाया, फिल्टर होगा, फिल्टर होकर के यहाँ से जा कर के यहाँ ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ से सप्लाई टैंक में आ जाएगा। सप्लाई टैंक से फिर आगे बढ़ जाएगा ऑयल, और ऑयल पंप के द्वारा होते हुए यहाँ ऑयल कूलर के द्वारा बेयरिंग के लिए और कंपोनेंट्स पार्ट्स के लिए ऑयल पहुँचता जाता है। ये भी एक लिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम का एक प्रोसेस होती है, प्रोसेस का डायग्राम बना हुआ है। तो इसमें क्या होता है, ड्राई सम्प, स्ट्रेनर। स्ट्रेनर का काम होता है जो लुब्रिकेशन को यहाँ से ऑयल को यहाँ से ला करके आगे की तरफ बढ़ाना, और स्केवरिंग पंप का काम होता है इसमें प्रेशर जनरेट करना। फिर फिल्टर होकर के यहाँ से जो कि सप्लाई टैंक के द्वारा होते हुए और इसके द्वारा प्रेशर ऑयल पंप के द्वारा ऑयल कूलर के द्वारा यहाँ पर कंपोनेंट्स में ऑयलिंग होता रहता है। इसमें क्या होता है, स्ट्रेनर, ड्राई सम्प, स्केवरिंग पंप, फिल्टर होता है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ वेंट टू सप्लाई लाइन दिया हुआ है और ये सप्लाई टैंक है, और यहाँ पर क्या है, ये है फिल्टर बाईपास प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है। यहाँ पर इंजन क्रैंकेश होता है। इसके अलावा यहाँ पर प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है, ऑयल पंप होता है, ऑयल कूलर होता है और ट्यूब बियरिंग के लिए पहुँचता है। तो इसमें मेन क्या होता है, लुब्रिकेशन सिस्टम में जो होता है वो ऑयल या ग्रीस को हम इंजन के विभिन्न भागों में, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, वेयरिंग होते हैं, जॉइंट होते हैं, सभी जॉइंट में ऑयलिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो ये प्रोसेस होती है जिसके द्वारा लुब्रिकेशन किया जाता है, उसको हम लुब्रिकेशन सिस्टम बोलते हैं। इससे क्या होता है, अगर गाड़ी में कंटिन्यू लुब्रिकेशन होता रहता है जिसके द्वारा वो स्मूथली काम करता है, स्मूथली मूवमेंट करता रहता है और उसमें फ्रिक्शन कम होता है। यही होता है लुब्रिकेशन सिस्टम ऑफ आईसी इंजन।